इंद्रेश भाई, हम अगर उठे नहीं, यही नारा लेकर आज देश भर में महिलाएं जो आज से 3 साल पहले गौरी लंकेश की जो आशिष्टों ने जो हत्या की थी उसके खिलाफ और 70 सालों में अपनी जो उपेक्षा आदि आबादी ने पाई है उसको लेकर जो तमाम महिला संगठनों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, यहाँ देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। आप कहाँ पर महिलाओं की स्थितियाँ कहाँ देखते हैं? देखिए, आज पूरे देश में जैसा आपने कहा, गौरी लंकेश के शहादत दिवस पर जिनकी इस देश में धार्मिक उन्माद की राजनीति करने वालों ने हत्या कर दी थी, उनको याद करते हुए देश के तकरीबन 500 से अधिक संगठन, जिसमें महिला संगठन और तमाम जन संगठन शामिल हैं, इस आयोजन में खड़े हैं। और ये महिलाओं के जो सवाल हैं, जो इस लॉकडाउन में भी फिर नए सिरे से उभर करके आए हैं, महिला हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की उपेक्षा में बढ़ोतरी हुई है, और उसके अलावा भी जो तमाम रोटी रोजगार से लेकर के ज़मीन पर अधिकार के सवाल से लेकर के और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक, या कश्मीर में जिस तरह का साल भर से कश्मीर एक तरह से कैद है उसका खिलाफ, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत आप देखिए तो औसतन पिछले 5-6 महीनों में हर महीने एक गर्भवती स्त्री की मौत हुई है उत्तराखंड में ही। तो इन तमाम सवालों को लेकर के यहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं, और ये अभियान इस देश के भीतर जिस तरह की तानाशाह सत्ता काबिज है, जो न केवल बाहर लोगों की जुबान बंद कर रही है बल्कि संसद में तक प्रश्नकाल को बंद कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ लोग सड़क पर खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस तरह की फासिस्ट हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो हमला है, जो महिलाओं के अधिकारों पर, तमाम जनवादी अधिकारों पर, मजदूरों के अधिकार जिस तरह से ख़त्म किए जा रहे हैं, उस अधिकार पर भी जो ये हमला है उसके खिलाफ ये लड़ाई है, इसको लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस प्रदेश में जो अभी यहाँ पर द्वाराहाट के विधायक हैं महेश नेगी, उनका जो प्रकरण आया है कि भाई कि एक महिला ने उनके ऊपर उनका बार बार बयान आया, बार बार उनका वीडियो आ रहा है कि भाई कि उनके साथ में 2 साल तक तमंचे की नोक पर उनके साथ में बलात्कार किया जाता रहा, अब उनका बच्चा हो गया है। और आज सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी अनदेखी कर देती है। आप कहाँ देख रहे हैं सरकार ऐसे जो महिलाओं के इस तरीके के मुद्दों पर सरकार को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक विधायक पर इस तरह के आरोप लगे हैं और इन आरोपों के इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, और लगातार वो खुल करके बयानबाजी करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई भाजपा में अनोखी बात नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो तमाम लोग हैं उनके चरित्र को आप देखें, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का चरित्र ये है कि भाजपा के ऑफिस के भीतर एक युवती के साथ इसी तरह का दुराचार हुआ। भाजपा के तत्कालीन संगठन के महामंत्री संजय कुमार उसमें शामिल थे। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार भाजपा का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी बचाओ नारा है या ये चेतावनी है कि सबसे पहले ऐसे दुराचारियों से जो भाजपा के संरक्षण में उनकी पार्टी के भीतर माननीय बने हुए हैं, उनसे बेटियों को बचाना है। ये अपने आप में शर्मनाक है, निंदनीय है, और भाजपा की ढीठता जिस तरह से भाजपा उस विधायक का संरक्षण कर रही है वो अपने आप में शर्मनाक है।